आज जब रमजान आता है तो दुनिया भर के मुसलमान सुकून के साथ सहरी करते हैं। इफ्तार की मेजें सजती हैं, मसाजिद रोशन होती हैं और हर तरफ इबादत का माहौल होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस्लाम के इब्तिदाई मुसलमानों ने रमजान कैसे गुजारा था? एक ऐसा रमजान भी था जब मुसलमान छुपकर रोजा रखते थे। एक ऐसा रमजान जब इफ्तार से पहले ही उन्हें मारा जाता था। एक ऐसा रमजान जहां भूख और प्यास के साथ साथ ईमान का भी इम्तिहान होता था। आइए चलते हैं मक्का के उन दिनों में, जब इस्लाम अभी नया था और मुसलमान होना आसान नहीं था। रात गहरी हो चुकी थी, मक्का की गलियां तकरीबन खामोश थीं। शहर के एक घर में चंद लोग आहिस्ता आहिस्ता जमा हो रहे थे। वो दरवाजा आहिस्तगी से खटखटाते, अंदर दाखिल होते और खामोशी से बैठ जाते। उनके दरमियान एक शख्सियत मौजूद थी जिनकी आवाज नरम थी मगर अल्फाज दिलों को हिला देने वाले थे। वो थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की आयात पढ़ रहे थे और उनके सामने बैठे चंद लोग खामोशी से सुन रहे थे। उनके चेहरों पर सुकून भी था और एक अजीब सा खौफ भी, क्योंकि उस वक्त मक्का में इस्लाम कबूल करना एक खतरा बन चुका था। कुरैश ने ऐलान कर दिया था कि जो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को कबूल करेगा उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद हर दिन कोई ना कोई शख्स इस्लाम कबूल कर रहा था। इसी दौरान रमजान का महीना आ गया। मक्का की गर्मी पहले ही शदीद थी, दिन लंबे और सख्त होते थे। लेकिन अब मुसलमान रोजा भी रख रहे थे। वो सहरी के वक्त जागते, मगर इस कदर खामोशी से कि पड़ोसियों को भी खबर ना हो, क्योंकि अगर किसी को मालूम हो जाता कि वो मुसलमान हैं तो उनके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती थी। एक दिन दोपहर के वक्त एक नौजवान मुसलमान मक्का की एक गली से गुजर रहा था। सूरज तेज था और गर्मी हद से ज्यादा थी। वो रोजे की हालत में था और प्यास से उसका गिला खुश्क हो रहा था। अचानक चंद कुरैशी उसके सामने आकर खड़े हो गए। उन्होंने उससे पूछा, क्या तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों में से हो? वो लम्हा उस नौजवान के लिए फैसला कुन था। अगर वो सच बोलता तो उसे मारा जा सकता था। अगर वो झूठ बोलता तो उसका ईमान कमजोर पड़ जाता। उसने चंद लम्हे खामोशी इख्तियार की, फिर आहिस्ता से कहा, हाँ, मैं मुसलमान हूं। ये सुनते ही कुरैश गुस्से से भर गए। उन्होंने उसे सिस्टम पर गिरा दिया और मारना शुरू कर दिया। कोई उसे घसीट रहा था, कोई उसे धूप में लिटा रहा था। वो सब कुछ रोजे की हालत में हो रहा था। लेकिन हैरत की बात यह थी कि उसके होठों से सिर्फ एक लफ्ज निकल रहा था, अल्लाह। उस दिन की शाम जब मक्का के अमीर घरों में इफ्तार की तैयारियां हो रही थीं, कुछ मुसलमान ऐसे भी थे जिनके पास इफ्तार के लिए सिर्फ पानी था। कुछ के पास खजूर भी नहीं थी। फिर भी वो रोजा खोलते और अल्लाह का शुक्र अदा करते। एक रात चंद मुसलमान खुफिया तौर पर शहर से बाहर एक वादी में जमा हुए। चांदनी फैली हुई थी और सहरा की ठंडी हवा चल रही थी। वो सब इफ्तार का इंतजार कर रहे थे। लेकिन उस रात उनके पास इफ्तार के लिए सिर्फ एक खजूर थी। उन्होंने वो खजूर आपस में बांट ली। हर शख्स ने सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा लिया। ये बहुत कम था, लेकिन उनके चेहरों पर मुस्कुराहट थी, क्योंकि उन्हें यकीन था कि अल्लाह उनकी कुर्बानी देख रहा है। इसी दौरान मक्का में एक और मंजर देखने को मिला। एक मुसलमान गुलाम को तपती हुई जमीन पर लिटा दिया गया था। उसके सीने पर भारी पत्थर रखा गया था। कुरैश चाहते थे कि वो इस्लाम छोड़ दे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनकार कर दे। गर्मी शदीद थी, प्यास नाकाबिले बर्दाश्त हो रही थी, लेकिन उसके होठों से बार बार एक ही जुमला निकल रहा था, अल्लाह एक है। वो रमजान ऐसा था जहां मुसलमान सिर्फ भूखे नहीं थे, वो जख्मी भी थे, वो थके हुए भी थे, और बाज़ औक़ात उन्हें यह भी मालूम नहीं होता था कि अगला दिन वो जिंदा देखेंगे या नहीं। लेकिन एक चीज उन्हें मजबूत रखती थी, कुरान। जब भी वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से कुरान सुनते, उनके दिलों में नई ताकत पैदा हो जाती। एक रात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र के बारे में कुरान की आयात तिलावत की। उन आयात में उन लोगों के लिए जन्नत का वादा था जो मुश्किल वक्त में साबित कदम रहते हैं। ये अल्फाज सुनकर मुसलमानों के दिलों में उम्मीद पैदा हो गई, क्योंकि वो जानते थे कि उनकी मुश्किलात हमेशा नहीं रहेंगी। वक्त गुजरता गया। वही मुसलमान जो कभी मक्का की गलियों में मारे जाते थे, एक दिन दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों तक इस्लाम का पैगाम पहुंचाने लगे। लेकिन उन्होंने अपने वो रमजान कभी नहीं भूले, क्योंकि वो रमजान उन्हें याद दिलाते थे कि ईमान का असल इम्तिहान आसानी में नहीं बल्कि मुश्किल में होता है। शायद इसीलिए जब हम आज रमजान में इफ्तार के वक्त पानी का पहला घूंट लेते हैं तो हमें उन इब्तिदाई मुसलमानों को याद करना चाहिए। उन्होंने भूख बर्दाश्त की, प्यास बर्दाश्त की, जुल्म बर्दाश्त किया, लेकिन अपने ईमान को नहीं छोड़ा। और इसी सब्र की वजह से आज दुनिया भर में करोड़ों मुसलमान रमजान मनाते हैं।